तो हेलो दोस्तों, मैं दीपक मसीह और मेरा चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि यीशु ने मत्ती 12 अध्याय के 30 पद में कहा, जो मेरे साथ नहीं वह मेरे विरुद्ध में है और जो मेरे साथ नहीं बटोरता वह बिखरता है। दोस्तों, बाइबल हमें यह जानने में मदद करता है कि हमें किसकी उपासना करना चाहिए, क्योंकि बाइबल के अनुसार दो लोग हैं जो इस बात का डिमांड करते हैं कि उनकी उपासना की जाए। एक है सृष्टिकर्ता परमेश्वर और दूसरा है शैतान। और शैतान और परमेश्वर के बीच में इसी उपासना को लेकर ही लड़ाई है, और इन दोनों ने ही उपासना के नियम और उपासना का दिन निर्धारित किए हैं। और वह नियम और वह दिन ही है जो हमारी पहचान बनाती है कि हम किसकी उपासना करते हैं, परमेश्वर की या शैतान की। निर्गमन की पुस्तक 20 अध्याय का 3 पद में परमेश्वर कहता है, तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके न मानना। और परमेश्वर ने अपनी उपासना के दिन भी निर्धारित किए हैं, जैसे कि उसकी 10 आज्ञा का 4थी आज्ञा में हम पाते हैं, जो निर्गमन की पुस्तक 20 अध्याय का 8 पद से लिखा हुआ है। विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना। 6 दिन तक तू परिश्रम करके अपना सब काम कर लेना, परंतु 7वां दिन तेरे परमेश्वर यहोवा का विश्राम दिन है। उसमें तू कुछ भी काम न करना, ना तो तू, ना तेरा पुत्र, ना तेरी पुत्री, ना तेरा दास, ना तेरी दासी, ना तेरे पशु, ना तेरे साथ ठहरा हुआ कोई परदेशी, क्योंकि यहोवा ने 6 दिन में आकाश और पृथ्वी, समुद्र और जो कुछ उसमें है सबको बनाया और 7वें दिन विश्राम किया। इसलिए यहोवा ने विश्राम दिन को आशीष दी और उसे पवित्र ठहराया। तो दोस्तों, परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी उपासना करें और उसके निर्धारित नियम के अनुसार करें। और यदि हम उसकी उपासना उसकी निर्धारित नियम के अनुसार नहीं करते हैं तो हम उसके विरोध में अगेंस्ट पार्टी की दल में हम शामिल हैं। जैसा कि यीशु ने मत्ती 12 अध्याय का 30 पद में कहा, जो मेरे साथ नहीं वह मेरे विरुद्ध में है और जो मेरे साथ नहीं बटोरता वह बिखरता है। लेकिन आज 90% मसीह भाई बहन लोग पहले दिन को उपासना के दिन के रूप में पालन करते हैं। और आज हम इस वीडियो में किस आधार पर वे पहले दिन को पालन करते हैं उसकी चर्चा करने जा रहे हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि जो प्रथम दिन की जो उपासना के रूप में जो पालन करते हैं उनके विषय में इनके पास क्या तर्क है। तो दोस्तों, जो लोग पहले दिन को उपासना के दिन के रूप में पालन करते हैं उनका तर्क है, यीशु के पुनरुत्थान के बाद उनके शिष्यों ने इस पहले दिन को एस्टेब्लिश किया उपासना के दिन के रूप में, और वे अपनी बातों को प्रमाणित करने के लिए बाइबल में से 2 पद ही दे पाते हैं, जिसमें से पहला पद है प्रेरित की पुस्तक 20 अध्याय का 7 पद और दूसरा पद है पहला कुरिन्थियों की पुस्तक 16 अध्याय का 2 पद। ये 2 पद है जिसके आधार पर ये लोग बोलते हैं कि पहले सेंचुरी का जो उसके डिसाइपल थे उन लोगों ने पहले दिन को चर्च किया, उपासना किया, और इस तरह से ये पहला दिन अस्तित्व में आया। तो आज इन 2 पदों को हम अच्छी तरह से देखेंगे, क्या सचमुच में ये 2 पद इस बात का प्रमाण देता है कि उनके शिष्यों ने इस पहले दिन को एस्टेब्लिश किया था। तो चलिए हम लोग पहले प्रेरित की पुस्तक 20 अध्याय का 7 पद में जाते हैं, जहाँ पर लिखा है, सप्ताह के पहले दिन जब हम रोटी तोड़ने के लिए एकत्रित हुए तो पौलुस उनसे बातें करने लगा। तो यहाँ पर सप्ताह का पहला दिन को रोटी तोड़ने की बात हो रही है, और जो लोग पहले दिन को उपासना के दिन के रूप में मानते हैं उनका कहना है कि ये प्रभु भोज है। क्या यहाँ पर सचमुच में प्रभु भोज के बारे में लिखा हुआ है? इसको अच्छी तरह से समझने के लिए इस मीटिंग को समझना बहुत ही ज़रूरी है, और इस मीटिंग को समझने के लिए हमें कुछ पीछे से पढ़ना पड़ेगा। हम लोग 6 पद से पढ़ें तो आप लोग को समझ में आएगा। यहाँ लिखा है, अखमेरी रोटी के पर्व के पश्चात हम फिलिपी से जहाज द्वारा निकले और 5 दिन में उनके पास त्रोआस पहुँचे और वहाँ 7 दिन तक रहे। तो पौलुस का यह टीम है जो मिशनरी जर्नी में है, और वे लोग फिलिपी से जर्नी करते हुए अभी त्रोआस में पहुँचे हैं। तो यहाँ पर पौल और उसका टीम 7 दिन तक वहाँ पर थे। अब यहाँ पर जो पहला दिन की बात है, फर्स्ट सेंचुरी में या अकॉर्डिंग टू बाइबल पहला दिन यानी दिन का शुरुआत शाम से होता है, एक शाम से अपर शाम तक। इसका प्रमाण आपको उत्पत्ति की पुस्तक 1 अध्याय में मिल जाएगा। जब परमेश्वर ने सृष्टि की तो पहले दिन जब सृष्टि होने के बाद परमेश्वर ने क्या किया, संध्या हुई फिर शाम हुआ, इस तरह से पहला दिन हुआ।
तो दिन का शुरुआत शाम से शुरू होता है और अगले शाम तक रहता है। तो यहाँ पर जो पहला दिन है ये अभी के कैलेंडर के अनुसार शनिवार की शाम है, यानी शनिवार सूर्यास्त होने के बाद का समय है, जिसे अभी का जो ग्रेगरी कैलेंडर के अनुसार शनिवार की रात बोला जा सकता है। अब इसको और भी डिटेल में समझ लेते हैं कि यह मीटिंग किस बात का मीटिंग था। क्या यहाँ पर प्रार्थना सभा था या कुछ दूसरी बातें थी? तो चलिए आगे पढ़ते हैं। लिखा है, सप्ताह के पहले दिन जब हम रोटी तोड़ने के लिए एकत्रित हुए तो पौलुस उनसे बातें करने लगा। वह दूसरे दिन जाने पर था, इसलिए आधी रात तक उपदेश देता रहा। तो यहाँ पर पता चलता है कि पौलुस अगले दिन जाने वाला था, यानी रविवार को सवेरे वो जाने वाला था, यानी यह फेयरवेल मीटिंग था। आगे लिखा है, जिस अटारी में हम एकत्रित हुए थे वहाँ बहुत से दीपक जल रहे थे। यूतुखुस नाम का एक युवक था जो खिड़की पर बैठा हुआ नींद के झोंके में था। जब पौलुस देर तक बोलता रहा तो उसे नींद आ गई और वह 3 मंजिले से नीचे गिर पड़ा और मरा हुआ उठाया गया। परंतु पौलुस नीचे उतरा और उस पर झुक गया। फिर उसने उसे गले से लिपटा कर कहा, घबराओ मत, क्योंकि उसका प्राण उसी में है। फिर उसने ऊपर जाकर रोटी तोड़ी और खाकर उनसे इतनी देर तक बातें करता रहा कि भोर हो गई। फिर वह चला गया। तो यहाँ पर हम क्या पाते हैं कि यह फेयरवेल मीटिंग है। पौलुस और उसका दल दूसरे दिन जाने वाले थे, इसलिए सारे विश्वासी वहाँ पर जमा हुए थे। एक साथ रोटी तोड़ने का मतलब है प्रीति भोज। यहाँ पर प्रभु भोज की बात नहीं हो रही है, और फर्स्ट सेंचुरी में यह आम बात थी। यदि आप प्रेरित की पुस्तक 2 अध्याय के 46 पद को पढ़े तो यह प्रभु भोज नहीं बल्कि प्रीति भोज है, यह प्रमाण हो जाता है। जैसा कि लिखा है, वे एक मन होकर दिन प्रतिदिन मंदिर में जाते और घर घर रोटी तोड़ते हुए आनंद और मन की सिधाई से एक साथ भोजन किया करते थे। तो यहाँ पर प्रीति भोज की बातें हो रही है दोस्तों, कोई प्रभु भोज की बातें नहीं हो रही है। उस समय जब फर्स्ट सेंचुरी के मंडली डेवलप हो रहा था, उस समय प्रत्येक दिन लोग प्रत्येक घर में जमा होते थे, प्रार्थना करते थे और वे लोग एक साथ भोजन किया करते थे, जिसे यहाँ पर रोटी तोड़ना बोला जा रहा है। तो इन वचनों से यह प्रमाण हो जाता है दोस्तों कि प्रेरित 20 अध्याय का जो 7 पद की जो घटना है वह प्रभु भोज या प्रार्थना सभा नहीं है, बल्कि प्रीति भोज और फेयरवेल मीटिंग का यहाँ पर बातें बताई गई है। अब जो दूसरा पद है जिनको आधार मानकर वे पहले दिन को मानते हैं, वह है पहला कुरिन्थियों की पुस्तक 16 अध्याय का 2 पद, जहाँ पर लिखा है, सप्ताह के पहले दिन तुम में से प्रत्येक अपनी आय के अनुसार अपने पास कुछ रख छोड़े कि मेरे आने पर दान एकत्रित ना करना पड़े। तो यहाँ पर जो रविवार पालन करते हैं, पहले दिन को पालन करते हैं, वे लोग कोट करते हैं इस वचन को और बोलते हैं कि पहले दिन में मंडली में चंदा उठाया गया और जिस दिन आराधना होता है उसी दिन चंदा उठाया जाता है। लेकिन यहाँ पर किस बात की चंदा उठाई जा रही है उसे भी समझने की ज़रूरत है दोस्तों। तो इसको समझने के लिए सिर्फ 2 पद को पढ़ने से क्लियर नहीं होता है, इसको आगे तक पढ़ने की ज़रूरत है। तो फिर से हम लोग पढ़ते हैं, सप्ताह के पहले दिन तुम में से प्रत्येक अपनी आय के अनुसार अपने पास कुछ रख छोड़े कि मेरे आने पर दान एकत्रित न करना पड़े, और जब मैं आऊँगा जिन्हें तुम चाहोगे उन्हें पत्र देकर भेज दूंगा कि तुम्हारा दान यरूशलेम पहुंचा दे। यदि मेरा भी जाना उचित हुआ तो वे मेरे साथ जाएंगे। तो ये दान यरूशलेम के लोगों के लिए उठाया जा रहा है। अब क्यों उठाया जा रहा है उसे भी हमें जानने की ज़रूरत है, और इसके बारे में प्रेरित 11 अध्याय का 27 से 30 पद में लिखा हुआ है। उन्हीं दिनों कुछ नबी यरूशलेम से अंताकिया को आए। उनमें से अगबुस नामक एक व्यक्ति ने खड़े होकर पवित्र आत्मा की अगुवाई से बताया कि निश्चय ही सारे जगत में भयंकर अकाल पड़ेगा, और क्लौदियुस के शासनकाल में ऐसा ही हुआ। चेलों ने निर्णय किया कि प्रत्येक अपने अपनी योग्यता के अनुसार यहूदिया में रहने वाले भाइयों के सहायतार्थ कुछ भेजे। उन्होंने ऐसा ही किया और बरनबास तथा शाऊल के हाथ प्राचीनों के पास कुछ भेज दिया। तो दोस्तों, पहला कुरिन्थियों की पुस्तक 16 अध्याय का 2 पद में जो पहले दिन से
चंदा उठाने की बातें बोली जा रही है, वह चंदा उठाया जा रहा है यरूशलेम में रहने वाले विश्वासियों के सहायतार्थ उठाया जा रहा है। और ये सहायता पूरा विश्व के सारे मंडली से वहाँ पर पहुँचाए गए थे। तो उन्हीं के लिए पौल यहाँ पर बोलता है कि मैं जब सप्ताह का सप्तम दिन को आऊँ तो उस समय तुम लोग को चंदा के लिए दौड़ धूप नहीं करना है, बल्कि पहले दिन से तुम लोग चंदा संग्रह करो, ताकि मैं सप्ताह के अंतिम में यानी सब्बत के दिन आओ तो तुम लोग को चंदा संग्रह करना ना पड़े। दोस्तों, यह चंदा कोई चर्च का सर्विस चंदा नहीं है, बल्कि ये जो दान है, ये दान सहायतार्थ के लिए संग्रह किया गया दान है। इन्हीं बातों को रोमियो के पुस्तक में भी पौल लिखता है, जो रोमियो की पुस्तक 15 अध्याय का हम लोग 25 से 27 पद में पाते हैं। लिखा है, परंतु अभी तो मैं पवित्र लोगों की सेवा करने के लिए यरूशलेम जा रहा हूँ, क्योंकि मैसिडोनिया और अखाया वासियों ने उदारता से यरूशलेम के पवित्र लोगों के मध्य कंगालों के लिए दान दिया और वे उनके ऋणी हैं, क्योंकि यदि गैर यहूदी उनके आत्मिक कार्यों में सम्मिलित हुए हैं तो उन्हें भी उचित है कि भौतिक वस्तुओं से उनकी सेवा करें। इसलिए मैं यह कार्य पूर्ण करके और उनको स्वयं ही दान सौंपकर तुम्हारे यहाँ होता हुआ स्पेन चला जाऊंगा। तो दोस्तों, इन दो पदों के अलावा कोई भी पद आपको बाइबल में नहीं मिलेगा, और यह दोनों पद पहले दिन की उपासना के बारे में कुछ भी नहीं बोलती है। तो दोस्तों, सच्चाई आपके सामने खुला हुआ है। अब आपको चुनना है कि आप क्या करेंगे। आप परमेश्वर की उपासना करेंगे अकॉर्डिंग टू उसके नियम के अनुसार। यदि आप यह नहीं करते हैं तो आप बाय डिफॉल्ट आप शैतान की उपासना करने जा रहे हैं, क्योंकि यीशु ने कहा है, जो मेरे साथ नहीं वह मेरे विरुद्ध में है। तो मैं विश्वास करता हूं मेरा यह छोटा सा प्रयास आपको सच्चाई जानने में ज़रूर मदद किया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, और अगर आप चाहते हैं कि सच्चाई को और भी लोग जानें तो आप इसे शेयर भी ज़रूर करें। तो आज के वीडियो में यहीं पर समाप्त करता हूं। मिलता हूं अगले वीडियो में। तब तक परमेश्वर का आशीषों का आनंद उठाइए। परमेश्वर आप लोगों के साथ हो। धन्यवाद।